हिमालय की तलहटी में बसा भारत का हिमाचल राज्य जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा है। यहाँ आज भी कई ऐसे स्थल मौजूद हैं जिनका संबंध पौराणिक काल से बता किया जाता है। पहाड़ी खूबसूरती के बीच रहस्यों से भरी अद्भुत जगहें इस राज्य को सबसे अलग बनाने का काम करती हैं। आज हमारे साथ जानिए हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे दुर्गम रास्ते के बारे में जिससे एक अजीबोगरीब कहानी जुड़ी है। कहा जाता है कि यह वीरान खामोश रास्ता किसी प्रेत के कब्जे में, जहां से गुजरने वाले हर एक शख्स को भूत के स्थान पर कुछ चढ़ाना पड़ता है। आगे जानिए क्या है इस रहस्यमय रास्ते की पूरी गुत्थी। यह वीरान रास्ता है हिमाचल के मनाली लेह मार्ग पर पड़ने वाला गाटा लूप्स। 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह रास्ता बेहद खतरनाक और सुनसान है। कहा जाता है इसी खामोश रास्ते पर गाटा लूप्स के भूत का स्थान है, जिसकी अपना अलग किस्सा है। यहाँ से गुजरने वाले हर एक शख्स को भूत के स्थान पर मिनरल वाटर और सिगरेट चढ़ानी पड़ती है। हालांकि यहाँ डर के मारे कोई जल्दी नहीं भटकता। यह मनाली के सबसे खतरनाक रास्तों में गिना जाता है। बता दें कि यहाँ मलानी लेह एनएच पर 21 घुमावदार चक्करों वाले हेयर पिन बेंड को गाटा लूप्स कहा जाता है। मनाली लेह मार्ग पर पड़ने वाला गाटा लूप्स भारत के सबसे खतरनाक पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है, जहाँ 21 घुमावदार चक्कर पार करने पड़ते हैं। यह रास्ता भूस्खलन के लिए भी जाना जाता है। भूस्खलन के कारण यह रास्ता महीनों बंद रहता है, लेकिन अब यह रास्ता अपने डरावने एहसास के लिए जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ किसी लड़के की आत्मा भटकती है जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। इसलिए कुछ लोगों ने उसके रहने के लिए एक छोटा सा स्थान बना दिया है, जहाँ गुजरने वाले लोग पैसा, शराब और मिनरल वाटर चढ़ाते हैं। जुड़ी है दर्दनाक कहानी। भटकते लड़के की रूह के पीछे एक दर्द भरी कहानी जुड़ी है। कहा जाता है लगभग 15 साल पहले यहाँ एक ट्रक खराब हो गया था। उस दौरान हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। ड्राइवर अपने साथी खलासी सहयोगी को ट्रक में ही छोड़ मदद के लिए पास के गांव में गया। भारी तूफान के कारण ट्रक ड्राइवर को गांव में ही 7 दिनों तक रुकना पड़ा। अपने साथी कर्मचारी की मौत से हताश ड्राइवर ने उसका अंतिम संस्कार उसी स्थान पर किया जहां ट्रक खराब हुआ था। घटना के कुछ ही दिन बाद यहां अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जानकारों का मानना है कि यहां से डरावनी आवाजें और वो मृत लड़का लोगों को दिखने लगा, जो आग जाते लोगों से कुछ खाने पीने के लिए मांगता। एक समय यहां एक के बाद एक कई हादसे हुए। लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों ने यहां से गुजरना बंद कर दिया। धीरे धीरे यह बात जंगल की आग की तरह पूरे हिमाचल में फैल गई। भटकती रूह को शांत कराने के लिए तांत्रिकों को बुलवाया गया, कर्मकांड करवाए गए और उस लड़के के लिए एक स्थान बनवाया गया, जिसके बाद से यहाँ से गुजरने वाला हर एक शख्स उस स्थान पर कुछ न कुछ चढ़ाकर के आगे निकलता है। ज्यादातर लोग पानी, शराब और सिगरेट उस स्थान पर रखते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि स्थान बनाने के बाद हादसे रुक गए। हिमाचल प्रदेश में एक बेहद ही रहस्यमय गांव बसा हुआ है। माना जाता है कि यहाँ के लोगों की अपनी एक अलग भाषा है जिसे बस वे ही समझ पाते हैं। मलाना नाम से मशहूर यह गांव वह हिमालय की चोटियों के बीच बसा है। वहीं यह गांव चारों ओर से गहरी खाइयों व बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ लोगों की आबादी 1700 के करीब है। दुनिया से अलग होने के कारण इस गांव में देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। वैसे तो यह गांव दुनिया भर में मशहूर है, मगर यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। असल में इस गांव पर जाने के लिए कोई सड़क व सीधा रास्ता नहीं है। गांव पर पहुंचने के लिए पहाड़ी पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। बता दें, पार्वती घाटी की तलहटी में स्थित जरी गांव से मलाना तक सीधी चढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं जरी से इस गांव तक पहुंचने में करीब 4 घंटों का समय लगता है। यहाँ के गांववासियों का कहना है कि वे यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज हैं। कहा जाता है कि सिकंदर के भारत पर हमला करने पर उसके कुछ सैनिक मलाना में पनाह लेकर रुक गए थे, मगर बाद में वे यहीं पर रह गए। ऐसे में इस गांव के बाशिंदे खुद को सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहते हैं, मगर फिर भी अभी तक इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। हाँ, सिकंदर के समय की कई सारी चीजें इस गांव में आपको देखने को मिलेगी। माना जाता है कि सिकंदर के समय की एक तलवार भी इसी गांव के मंदिर में है। इस गांव के लोगों की भाषा बेहद रहस्यमय है। इनकी भाषा का नाम कनाशी है, जिसे यहाँ के लोग पवित्र जुबान मानते हैं। यह भाषा पूरी दुनिया में अकेले इसी गांव में बोली जाती है। वे इसे बाहरी लोगों को नहीं सिखाते हैं। ऐसे में इस रहस्यमयी भाषा को लेकर कई देशों द्वारा शोध हो रहे हैं। सुनकर शायद आप हैरान होंगे, मगर ये लोग शादी भी अपने गांव में ही करना पसंद करते हैं।
वहीं किसी द्वारा गांव से बाहर शादी करने पर गांव वाले उसे समाज से बेदखल कर देते हैं। इस गांव के लोग बाहरी व्यक्ति से हाथ मिलाने व छूने से परहेज रखते हैं। वहीं किसी दुकान से सामान लेने पर दुकानदार चीज का हाथ में देने की जगह वहीं रख देता है। साथ ही वे पैसों को भी वहीं रखने को कहते हैं। मगर अब नई पीढ़ी इन बातों पर परहेज नहीं करती है। भांग के पौधे से बनने वाली चरस से यह गांव बेहद मशहूर है। वहीं इस गांव के लोग इसे खास तौर से अपने हाथों द्वारा रगड़कर बनाते हैं, फिर बाहरी लोगों द्वारा इसे खरीदा जाता है। वहीं इसका असर गांव के बच्चों पर भी देखने को मिलता है। इसी कारण मलाना गांव के बच्चे कम उम्र में ही ड्रग बेचने लगते हैं। इसी कारण इस गांव में बाहरी लोग केवल दिन के समय रह सकते हैं। साथ में रात को गांव के सभी गेस्ट हाउस बंद कर दिए जाते हैं। इस पर गांव वालों का मानना है कि ऐसा करने के लिए उन्हें जमलू देवता ने कहा है।